हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी होता है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेज हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में मर्ज किया गया जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस है ए नंबर हुआ सेंट्रल लेवल टैक्सेस। सेंट्रल लेवल टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। एंड स्टेट लेवल टैक्सेस में कौन कौन से हैं? एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेज ऑन लॉटरी। ये सारे टैक्सेस को क्या किया गया? मर्ज करके मर्ज इनटू जीएसटी। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को किस में मर्ज किया गया? जीएसटी में। टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस 17 है, लेकिन हम यहाँ 17 नहीं लिखे हैं, कुछ टैक्स लिखे हैं जिसको जो ये है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में रिप्लेस कर दिया गया जिसको जीएसटी कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्ट सरकार को पे नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम? डायरेक्ट सरकार को जो टैक्स पे नहीं करते हैं, किसी के थ्रू पे करते हैं, वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हम लोग किसी मॉल में ही जाते हैं या फिर शोरूम में गए, मॉल में जाकर कपड़ा खरीदे या फिर शोरूम में जाकर के कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदे, फर्नीचर खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो उस पर क्या करते हैं? जीएसटी पे करते हैं। जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उस पर क्या करते हैं? उस पर जीएसटी पे करते हैं। तो हम वो जीएसटी किसको पे करते हैं? वो जीएसटी हम सेलर को पे करते हैं। हम डायरेक्ट तो सरकार को पे नहीं कर रहे हैं, हम किसको पे कर रहे हैं? हम सेलर को पे कर रहे हैं, डीलर को पे कर रहे हैं। तो डीलर क्या करता है? वो जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। डीलर गवर्नमेंट को पे करता है और हम डीलर को पे करते हैं। तो क्या हुआ? हम डायरेक्ट तो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं, तो वही हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब समझ गया? इस सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स, एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें हम डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं, उसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। हम क्या करते हैं? इनकम टैक्स डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं, जितने भी टैक्स है, कॉर्पोरेशन, प्रॉपर्टी, गिफ्ट, वेल्थ टैक्स, सारे टैक्स क्या करते हैं? हम डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट टैक्सेस। तो अब आप लोग समझ गए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है और डायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? दो तरह के टैक्स पे करते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हम सेलर या फिर डीलर को पे करते हैं, और जितने भी डायरेक्ट टैक्सेज हैं वो हम क्या करते हैं? वो हम डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं। तो आप लोग समझ गए इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? डायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में समझ गए। अब उसके आगे देखते हैं। GST is paid on purchase of goods and services and it is collected from customers on sale of goods and services. जब भी गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं? जीएसटी पे करते हैं। ये तो सबको पता है कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं। तो और सेल करते समय गुड्स एंड सर्विसेज जब सेल करते हैं तो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जब जीएसटी अपने कस्टमर से हम लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्ट करते हैं। और जब परचेज करते हैं तो जीएसटी हम पे करते हैं। एंड सेकेंड नंबर हो गया जीएसटी पेड
इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी पेड, जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएसटी पेड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीएसटी पेड को हम क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। जीएसटी पेड को क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जीएसटी पेड जब हम परचेज करते हैं और जीएसटी पेड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी, और जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। सेलर जब भी जीएसटी कलेक्ट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट जीएसटी, और जब जीएसटी हम लोग पे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। तो ये हमेशा क्या होगा, इनपुट जीएसटी हमेशा आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट होता है, हमेशा इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड जीएसटी कलेक्टेड के साथ एडजस्ट होता है। तो कभी भी इनपुट जीएसटी इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं होगा और आउटपुट आउटपुट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। थर्ड नंबर, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, अभी आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा, ये हम एग्जाम्पल जब बनाएंगे तब आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि कैसे हम इसे एडजस्ट करते हैं, कैसे सेट ऑफ करते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, जीएसटी पेड ऑन परचेज। परचेज है तो इनपुट जीएसटी, इज नॉट अ कॉस्ट, इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट। जब कोई परचेजर जीएसटी पे करता है तो उसके लिए कॉस्ट नहीं होता है बल्कि उसके लिए क्या होता है, एसेट होता है। इसको भी, इस पॉइंट को भी हम लोग बाद में अच्छी तरह से समझेंगे। बस अभी आप लोग इतना समझिए कि जीएसटी पेड परचेजर के लिए कॉस्ट नहीं होकर के बल्कि क्या होता है, एसेट होता है। बस अभी आप लोग इतना समझिए, इसको हम लोग डिटेल्स इस पॉइंट को बाद में समझेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर है, जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स। परचेज मीन्स इनपुट जीएसटी, सेल्स मीन्स आउटपुट जीएसटी, है ना। परचेज मीन्स इनपुट जीएसटी, सेल्स मीन्स आउटपुट जीएसटी। इज नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर बट इज अ लायबिलिटी। ये सेलर के लिए आउटपुट जीएसटी सेलर के लिए इनकम नहीं होता है बल्कि क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ये आप लोगों को लगता होगा कि सेलर तो हमसे जीएसटी लिया, जीएसटी कलेक्ट किया तो उसके लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, नहीं। उस जीएसटी को सेलर क्या करेगा, सरकार को पे करता है, वो उसके लिए इनकम नहीं होता है, उसके लिए लायबिलिटी होता है। जब वो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है तो उसके लिए एक लायबिलिटी हुआ, क्योंकि वो जीएसटी उसे क्या करना है, उसे सरकार को पे करना है, उसे अपने पास नहीं रखना है, इसलिए उसके लिए एसेट नहीं हुआ, उसके लिए क्या हुआ, वो लायबिलिटी हुआ। फिफ्थ नंबर, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी लाने का पर्पस था वन नेशन वन टैक्स। मतलब पहले क्या होता था, हर स्टेट में अलग अलग तरह के टैक्स, बहुत सारे टैक्सेज होते थे। क्या होता था, जिससे सेलर एंड परचेजर दोनों को ही बहुत तरह की प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, सेलर को भी, परचेजर को भी, बिजनेस करने वाले को भी। क्या होता था, बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। तो सरकार क्या की कि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके क्या की, जीएसटी, एक टैक्स, एक सिंगल टैक्स लाई जिससे हम लोग जीएसटी कहते हैं। जिससे क्या हुआ, सभी के लिए आसान हो गया, सेलर के लिए भी, परचेजर के लिए भी, बिजनेस करने वालों के लिए भी, सबके लिए ये क्या हुआ, आसान हो गया जीएसटी। इसलिए इस किस पर्पज से लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बिजनेस करने वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सेलर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, परचेजर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सिक्स्थ नंबर है, जीएसटी एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया, ठीक है। ये आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि जीएसटी कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया, ठीक है। जीएसटी के बारे में इतना, ये सब कुछ आप लोग समझ गए। यूजुअली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट। लगभग में गुड्स एंड सर्विसेज
के लिए जब हम परचेज करते हैं और उस पर जो पे करते हैं वो कॉस्ट नहीं होकर के सर्विसेज होते हैं। कॉस्ट नहीं होकर के क्या होता है, एसेट होता है। यही अभी हम पढ़े थे, इससे पहले जो भी हम पॉइंट बताए थे, क्या बताए थे कि जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं और उस पर जब जीएसटी पे करते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट नहीं होकर के क्या होता है, एसेट होता है। लेकिन कुछ सर्टेन केसेज हैं जिसमें हम जब जीएसटी पे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो वो हमारा एसेट नहीं होकर के क्या होता है, कॉस्ट होता है, कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ केसेज है जिसमें ये जीएसटी हमारे लिए क्या हुआ, जीएसटी हमारे लिए कॉस्ट है ना कि एसेट है। रेस्टोरेंट बिल्स, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं और हम बिल पे करते हैं तो वो हम किस लिए किए, हम अपने पर्सनल यूज के लिए किए, तो वो हम उसका इनपुट, वो हमारे लिए जब पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए ये एसेट नहीं होकर के क्या हुआ, हमारे लिए कॉस्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड नंबर, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाते हैं या मेंटेनेंस करवाते हैं, परचेज ऑफ व्हीकल्स, जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, गिफ्ट, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, जब हम अपने स्टाफ को फ्री में गिफ्ट देते हैं या फिर किसी फ्रेंड को देते हैं या रिलेटिव को देते हैं, उस केस में ये क्या होता है, हमारे लिए इनपुट जीएसटी कॉस्ट नहीं होकर के, पर एसेट नहीं होकर के क्या होता है, कॉस्ट होता है। सेवंथ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, इसको आप लोग एकदम अच्छी तरह से याद रखिए, तो आपको इतना पॉइंट याद करने का जरूरत नहीं है। अगर उस 7th नंबर पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद करते हैं तो आपको ये इतना पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं तब वो हमारे लिए एसेट नहीं होकर के क्या होता है, वो हमारे लिए कॉस्ट होता है। जैसे इतना सारा एग्जांपल दिए जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए पेमेंट करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ना कि सेल करने के लिए। और एसेट कब होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं सेल करने के लिए, तो वो हमारा इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट हो जाता है। उस केस में हमारा ये जीएसटी पेड जो होता है वो कॉस्ट नहीं होकर के एसेट होता है। ठीक है, आप लोग ये सबको धीरे धीरे समझ जाइएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उससे उससे आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब हम जीएसटी रेट स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस सामान पर कितना जीएसटी लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स। 5 स्लैब्स में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर हो गया एसेंशियल आइटम्स एंड इंक्लूडिंग फूड, जो भी खाने पीने वाला सामान है मतलब ग्रोसरी आइटम, उस पर 0% जीएसटी लगता है। सेकेंड नंबर हो गया कॉमन यूज आइटम्स, जैसे उस पर कितना लगता है 5%। ग्रोसरी आइटम के अलावा जो कॉमन यूज आइटम्स है जैसे टी, कॉफी, फूड फॉर बेबीज, पाउडर मिल्क, पैक्ड पनीर, ये सब पैक जो आइटम आता है, जो भी हम ग्रोसरी में पैक्ड आइटम जो लेते हैं उस पर कितना लगता है 5% लगता है। ठीक है, और थर्ड नंबर हो गया स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है 12% है। जैसे बटर, घी, कैश्यूज, आमंड, फ्रूट जूस, हम फ्रूट नहीं खा करके अगर फ्रूट जूस लेते हैं तो उस पर तो जीएसटी लगेगा, 12% लगेगा। कोकोनट वाटर हुआ और भी बहुत सारा चीज हुआ, इसमें क्या लगता है 12% जीएसटी लगता है। फोर्थ नंबर हो गया मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, 18% हो गया इसमें, इस कैटेगरी में। फिफ्थ नंबर हो गया लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको, जो भी लग्जरी आइटम्स हम खरीदते हैं अपने लिए, जो भी लग्जरी आइटम्स, कार खरीदे या कंप्यूटर लिए, लैपटॉप लिए, वो सब क्या हुआ उसमें 28%। टोबैको, सिगरेट, ये सब चीज अगर लेंगे तो उसमें 28%
जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज एंड पेट्रोलियम। पेट्रोल का हर स्टेट में अलग अलग रेट है, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। जीएसटी स्लैब देख लिए कि किस सामान पर कितना जीएसटी लगता है। अब देखते हैं कि किन केसेज में जीएसटी नहीं लगाया जाता है। देख रहे हैं, इन सच केसेज जीएसटी आर एग्जेम्प्ट, जीएसटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। किस ये जो कुछ केसेज है इसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो पहला नंबर हो गया पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज। जब हम अपने स्टाफ को पेमेंट करते हैं वेजेज एंड सैलरीज तो इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। सैलरीज एंड वेजेज पे जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, हेल्थ सर्विसेज, इंटरेस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर हमें मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, अगर कोई प्रोप्राइटर अब बिजनेस में पैसा लगाता है कैपिटल के रूप में, अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। 8 अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जब कोई प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकालता है तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो अपना पैसा निकाल रहा है, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। आगे हो गया अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जब बैंक से पैसा निकालते हैं। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेड करते हैं, जब अपने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करते हैं और उससे हमें डिस्काउंट मिलता है तो उस डिस्काउंट पर हमें जीएसटी नहीं लगता है। फिर हो गया अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, जब हमें अपने डेटर्स से पैसा मिलता है और हम उसे डिस्काउंट देते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, जब बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ होता है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये इतने केसेज है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये सारे केसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।